Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Think Beyond Exam Target। दोस्तों, हम आज विश्व भूगोल की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे पवन एवं उसके प्रकार। पवन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है, तो उसके क्या प्रकार है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इन तीन चीज़ को यदि हम पकड़ के चलेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का कन्फर्म हो जाएगा। चाहे आप टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, आप आरओ दे रहे हो, एआरओ दे रहे हो, या कोई अन्य जितने भी एग्जाम आप वनडे देते हैं उसमें पवन के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए आपको हमारे साथ आपके आधे घंटे यानी 30 मिनट का समय चाहिए होगा। आइए हम पवन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पवन क्या होता है? पवन की यदि परिभाषा पढ़ी जाए तो पवन की परिभाषा ये होती है कि हवाओं का क्षैतिज दिशा में चलना, हवाओं का क्षैतिज दिशा में चलना पवन कहलाता है। यानी मैं कहूँ कि यदि ये हवा कुछ इस तरह से चल रही है, लेफ्ट टू राइट यदि हवा चल रही है तो ये क्या है? पवन है। हवाओं का क्षैतिज दिशा में बहना, हवाओं का क्षैतिज दिशा में बहना क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। मैं कहूँ यदि हवाएं क्षैतिज न बह के अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड बह रही हैं तो क्या हो जाएगा वो? दोस्तों, यदि हवाएं क्षैतिज न बह के ऊर्ध्वाधर बहने लगे, हवाएं यदि क्षैतिज न बह के ऊर्ध्वाधर बहने लगे, या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, तो इस तरह की हवा को हम वायु धारा कहते हैं, पवन नहीं कहते हैं। यानी एक शब्द में कहा जाए तो हवाओं का ऊर्ध्वाधर गमन, हवाओं का ऊर्ध्वाधर गमन क्या कहलाता है? हवाओं का ऊर्ध्वाधर गमन क्या कहलाता है? वायु धारा कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु धारा में हवा का गमन किधर होता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, गोल गोल, या कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो हम क्या कहेंगे? वायु धारा में हवाएं जो है ऊपर से नीचे या ऊर्ध्वाधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे या ऊर्ध्वाधर, तीनों एक ही बात। क्षैतिज में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हवाओं का गमन होता है। ये पैटर्न है। पवन मतलब हवाएं क्षैतिज चलेंगी, वायु धारा मतलब हवाएं ऊर्ध्वाधर बहेंगी। यही है पवन और वायु धारा। आइए अब पवन के प्रकार को देखते हैं। मुख्य रूप से पवन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको एडिट करूंगा, प्लीज नोट डाउन इट, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हवाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली हवा है प्रचलित या अस्थानीय पवन। पहला प्रकार क्या है? प्रचलित या अस्थानीय पवन। अब दोस्तों देखते हैं प्रचलित पवन क्या होती है या अस्थानीय पवन क्या होती है। दोस्तों, अस्थानीय पवन वर्ष भर, सॉरी स्थानीय नहीं, अस्थायी पवन। अस्थायी पवन वर्ष भर एक खास पैटर्न को फॉलो करती है, वर्ष भर एक खास पैटर्न को फॉलो करती है और ये साल भर चलती है, पूरी साल चलती है। इस तरह की पवन को अस्थायी पवन, अस्थायी इसलिए नाम दिया गया है कि दैट इज द स्टेबल, ये साल भर चलेंगी और एक खास पैटर्न को फॉलो करेंगी। यदि विश्व मानचित्र पे इन तरह के पवनों को हम देखें तो हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। आइए एक बार ग्लोब पे इनकी थोड़ी सी स्थिति को देखते हैं। ये हमारा ग्लोब है। पृथ्वी का आकार आपको पता है ना, गोल नहीं होता, जियोड शेप होता है। ऊर्ध्वाक्ष ऊपर से नीचे धंसा हुआ और दाएं से बाएं थोड़ा बाहर की तरफ निकला, इसलिए जानबूझ के ये बनाया गया है। ये अंडे का आकार का भी नहीं है। कुछ लोग इसे कहते हैं ये अंडे का आकार का है। पृथ्वी का आकार दोस्तों जियार्ड शेप कहलाता है, जिसको
क्या बोलते हैं, जियाट का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार का। तो आप क्या कह लेंगे, पृथ्वी का आकार क्या है, जियाट शेप है। ठीक है। यदि मैं इस ग्लोब को बीचों बीच आधो आध पे काट दूं तो ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। ये रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, जिसे कहते हैं 0 अंश अक्षांश। ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। इन रेखाओं को यदि एक एक डिग्री पे काटा जाए तो कुल उधर 79 और इधर 79, एनसीईआरटी के अनुसार 90 और 89, 80 सॉरी ये 89 बनते हैं, ये 89। यदि ध्रुवों को मैं बिंदु मानूं तो यदि ध्रुव बिंदु नहीं है तो इधर 90 रेखाएं, इधर 90 रेखाएं, कुल अक्षांशों की जो रेखा की संख्या जाएगी 90 + 90 और ये 181। लेकिन जो उत्तर प्रदेश बोर्ड को फॉलो करते होंगे उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो ध्रुव होते हैं वो बिंदु रूप में माने जाते हैं, वो रेखा नहीं है। इसलिए इधर 89, इधर 89 और एक ये टोटल 179। दोस्तों यदि 179 दिखे तो भी गलत नहीं है, वो ध्रुवों को बिंदु मान लेता है, और 181 दिखे तो भी गलत नहीं है क्योंकि वो ध्रुवों को बिंदु न मान के एक रेखा को मानता है। आइए अब हम इधर ध्यान देते हैं, हमें उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। यहाँ पे 30 डिग्री उत्तर में और यहाँ पे 30 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है। इस रेखा से जो हवाएं, ध्यान दीजिएगा, इस रेखा से जो हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ विचलन करेंगी, इस रेखा से जो हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ विचलन करेंगी, इन रेखाओं को व्यापारिक पवन कहलाया जाता है, या इसे इसे क्या कहता है, व्यापारिक पवन कहता है। दैट इज द ट्रेड विंड। अस्थायी पवनों का जो पहला प्रकार है वो क्या है, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन यानी इसको कहते हैं ट्रेड विंड। 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की तरफ बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं या व्यापारिक पवनें कहा जाता है। फिर से 30 अंश उत्तरी तथा 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखाओं की तरफ चलने वाली रेखाओं को हम व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड कहते हैं। इट्स क्लियर। अच्छा, व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 30 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 30 अंश दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की तरफ वहन करने वाली रेखा क्या कहलाती हैं, व्यापारिक पवन कहलाती हैं। अब इसे हम इरेज करेंगे। आप लोग यदि इसको कर लिए होंगे तो ठीक ठीक, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों अब हम पछुआ पवनें देखते हैं। कौन सी, पछुआ पवनें। ये पछुआ पवन क्या है, दक्षिणी अक्षांश में 40 अंश के अक्षांश से 60 अक्ष के अंशांश में बहने वाली रेखाएं। देखिए इनकी दिशा किधर है, इधर है। 40 अंश से 60 अंश के बीच में बहने वाली रेखाएं पछुआ पवनें कहलाती हैं। जो रेखाएं जो 40 अंश के पास में बहती हैं पवनें, उन्हें चीखता चालीसा क्या कहते हैं, चीखता चालीसा। जो 50 अंश के आसपास बहती हैं और जो 60 अंश के आसपास बहती हैं, उनका भी नाम इसी तरह से है। चीखता चालीसा रोलिंग 40 बोलते हैं। हम्म। 60 अंश के आसपास बहने वाली को गरजता साठा तथा 50 अंश के आसपास बहने वाली को क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा। फिर से देखेंगे,
ये दोनों अक्षांशों में क्रमशः होता है, ऐसा नहीं केवल दक्षिणी अक्षांश में, लेकिन जो आवाज़ें आती हैं ये तीनों टाइप ये दक्षिणी अक्षांश में ही बनते हैं। जो पछुआ पौने होती है वो 40 से 60 के बीच में दोनों अक्षांशों पर होती हैं, लेकिन जो ये इनके नाम रखे हैं केवल दक्षिणी अक्षांश पर रखे गए हैं। कैसे? 40 अंश के आसपास बहने वाली को गरज चीखता 40, प्रचंड 50 अंश के आसपास, और गरजता 60 अंश के आसपास। तो पछुआ पौने कैसी है? अस्थायी पौने हैं। ये 40 से लेकर 60 अंश के अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी अक्षांशों में इनके नाम क्रमशः चीखता 40, प्रचंड 50 और गरजता 60 है। दोस्तों कभी कभी इसके लिए वर्ड होता है वेस्टर्ली। तो यदि वेस्टर्लीज विंड या वेस्टर्लीज हवा बोले तो वे भी पछुआ पौने ही हैं। तो हमने व्यापारिक पौने समझा, पछुआ पौने समझा, आइए थोड़ा ध्रुवी पौने के बारे में देखते हैं। दोस्तों अगला है ध्रुवी पौने। ध्रुवी पौने कुछ खास नहीं है। ध्रुवी पौने वे पौने होती हैं जो ध्रुवों से हमारे मुख्य भूमि की तरफ चलती हैं, यानी ध्रुवों की तरफ से चलने वाली पौने, ध्रुवों से चलने वाली पौने क्या कहलाती हैं? ध्रुवी पौने कहलाती हैं। तुमने अस्थायी पौनों में 3 प्रकार की पौने पढ़ी। पहला व्यापारिक पौने, वे पौने जो 30 अंश उत्तरी और 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः भूमध्य रेखा की तरफ गमन करें, उन्हें ट्रेड वाइंड व्यापारिक पौने कहते हैं। तो वे पौने जो 40 से लेकर 60 अंश के अक्षांशों में चलती हैं दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण, उन्हें क्या कहते हैं? पछुआ या वेस्टर्ली विंड बोलते हैं। लेकिन इनकी जो दक्षिणी अक्षांश में 40 से 60 के बीच में, इनके 3 स्पेशल नाम ये दिए गए हैं। कौन कौन से? चीखता 40, प्रचंड 50 और गरजता 60। ध्रुवी पौने कौन सी है? वे पौने जो ध्रुव से हमारे मुख्य भूमि की तरफ या ध्रुवों से इधर दोनों तरफ ध्रुवों से चलती हैं, उन्हें क्या कहलाता है? ध्रुवी पौने कहा जाता है। ये तो हमारे पौने प्रचलित जो अस्थायी पौने हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आइए मौसमी पौन के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगला टाइप है मौसमी पौने। मौसमी पौने वे पौने होती हैं जो सतत वाहनी नहीं होती। पहली बात तो जान लीजिए, ये एक खास मौसम में चलने वाली पौने होती हैं। ये क्या है? एक खास मौसम में, या यूं कहा जाए तो एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये चलती हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं, मानसूनी, स्थलीय एवं समुद्री पौने। आइए थोड़ा इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। मानसूनी पौनों में कुछ नहीं है दोस्तों। मानसून के साथ आने और मानसून के साथ चले जाने वाली पौन को क्या कहेंगे? मानसूनी पौने कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? मानसून के साथ जो पौने आती हैं और मानसून के साथ जो चली जाती हैं, वे खास मौसम में आई, खास टाइम पे आई और उसी के साथ वो फिर से चली गई। तो ये पौने सतत वाहिनी नहीं है, ये मानसून के साथ आती हैं और मानसून के साथ जाती हैं। तो मानसून आया तो आई और मानसून गया तो ये चली गई, यानी मानसून के साथ आने वाली पौने कैसी कहलाती है? मानसूनी पौने। दोस्तों देखते हैं दूसरा स्थलीय पौने। स्थलीय पौने स्थल के तरफ से चलने वाली पौने। तो स्थल से कहाँ चलेंगी पौने दोस्तों? स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाली पौने। आपको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली दोस्तों जिधर से पौने चलती हैं, जो चलने की दिशा होती है उसी के नाम पे उनका नाम रखा जाता है। ये स्थल, ये समुद्र, ये स्थल और ये समुद्र। तो स्थलीय पौने हैं तो कहाँ से चल रही हैं? स्थल से चल रही हैं। तो स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाली पौने, स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाली पौने स्थलीय पौने होती हैं। और समुद्री पौने तब कौन सी हुई? दोस्तों समुद्री पौने वे पौने होती हैं जो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। ये स्थल से समुद्र जा रहा है
ये समुद्र से स्थल आएगा। स्थलीय पौने रात में चलती हैं और समुद्री पौने दिन में चलती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो हमने क्या कहा, मौसमी पौने वे पौने हैं जो साल भर नहीं चलती हैं, वे खास मानसून खास समय पे आती हैं। मानसूनी पौने वे पौने होती जो मानसून के साथ आई और मानसून के साथ चली गई। उसी तरह स्थलीय पौने सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया थे। मैं कह रहा था मौसमी पौने 3 प्रकार की हैं, एक मानसूनी, एक स्थलीय, एक समुद्री। मानसूनी मतलब मानसून के साथ आई और मानसून के साथ चली गई। स्थलीय का मतलब जो स्थल से समुद्र की तरफ चले, और समुद्री का मतलब जो समुद्र से स्थल की तरफ चले। दोस्तों हम अब स्थानीय पौन के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने देखा प्रचलित अस्थायी पौन, मौसमी पौन और स्थानीय पौन। स्थानीय पौन है दोस्तों एक खास स्थान पर खास नाम से जानी जाती है। ऐसी पौने जो खास स्थान पर खास नाम से अपने गुणधर्म के लिए जानी जाती हैं, उस तरह के पौनों क्या बोलते हैं, स्थानीय पौने बोलते हैं। स्थानीय पौनों को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अब आपके ये मौसम गर्मी का होने वाला है, पूरे उत्तर भारत में एक खास तरह की पवन चलती है। धूल आंधी के साथ बहुत गर्म हवा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू। तो उत्तर भारत में लू एक क्या है, खास तरह की पवन है, ये स्थानीय पवन है। तो पूछेगा लू कहाँ चलती है, तो बोलेंगे उत्तर भारत में। दोस्तों दक्षिण भारत में लू नहीं चलती, पहली बात तो पूरे भारत में नहीं है, केवल उत्तर भारत में है। इसका नेचर कैसा है, गर्म नेचर का है। तो ये चूंकि हम भारत में रह रहे हैं इसलिए जान रहे हैं, तो इसको लिखने की खास जरूरत नहीं है। लेकिन हर देश में अलग अलग तरीके के हवाएं चलती हैं, उनको स्थानीय पौने कहते हैं। आइए उनके बारे में जाने। एक क्वेश्चन यहीं से आ जाती है। पहला है चिनूक। ये पर्वत, ये हवा चिनूक या सिनूक दोनों नाम से जानी जाती है। इराकी पर्वत के सहारे, उत्तरी अमेरिका में राकी पर्वत है, राकी पर्वत के सहारे ये हवाएं चलती हैं। ये गर्म हवा, ये कैसी है, नेचर में गर्म होती हैं। ये हवाएं उत्तरी अमेरिका में बहुत ठंडक रहती है, तो वहाँ पे जो हिम बर्फ होते हैं उनको पूरी तरह से गला देती है, गर्म रहती है। तो इसलिए इस हवा का नाम स्नो ईटर या हिम भक्षी भी रखा गया है। इस हवा को क्या कहा गया, स्नो ईटर या हिम भक्षी। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा है कि स्नो ईटर किस हवा को कहते हैं, तो चिनूक को कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गर्म नेचर में होती है और बर्फ को पिघला देती है। बर्फ के पिघलाने से वहाँ घास निकलते हैं और घास के मैदान पे पूरी तरह से पशु क्या करते हैं, चारण करते हैं। इसलिए पशु चारण वाली हवा भी इसे कहा जाता है। पशु चारण वाली हवा किसको कहा जाता है, चिनूक या सिनूक को। आइए अगला हवा है फान। ये आल्प्स पर्वत यानी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और ये गर्म नेचर की होती हैं। फान आल्प्स पर्वत में स्विट्जरलैंड में पाई जाने वाली गर्म नेचर की हवा है। हार्मटन, हार्मटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मटन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे डॉक्टर वाइंड बोलते हैं। ये भी गर्म प्रकृति की होती है। ये साउथ अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका कंटिनेंट में चलने वाली होती है, साउथ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका कंटिनेंट में चलने वाली होती है और ये गिनी तट के सहारे चलती है। ये भूमध्य रेखा की तरफ तेजी से बहने वाली हवा है। दोस्तों इसलिए इसे डॉक्टर विंड कहते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा में जैव विविधता की स्थिति होती है, बहुत आर्द्रता वहाँ के मानसून में पाई जाती है, क्योंकि रोज बारिश होती है और रोज जो है वहाँ पे उमस पैदा होती है। तो ये जब हवाएं गर्म नेचर की तेजी से चलती हैं तो वहाँ पे जो उमस होती है उन उमस को दूर कर देती हैं, जिससे कि बीमारियों होने के जो डर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हार्मटन को डॉक्टर वाइंड भी बोलते हैं। तो आपको कितना याद रखना है, केवल किस्सा हार्मटन अफ्रीका एवं सहारा क्षेत्र में भूमध्य रेखा की तरफ तेजी से बहने वाला गर्म नेचर की होती है हवा और इन्हें डॉक्टर वाइंड बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम पूछे डॉक्टर वाइंड किनको कहते हैं, हार्मटन को कहते हैं। सिमुक, सिमुक ये अरब और सहारा के रेगिस्तान में गर्म नेचर की हवा चलने वाली है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में गर्म एवं शुष्क हवा। ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला है दोस्तों, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, वहाँ की फील्डिंग बहुत अच्छी है, तो जिसमें फील्डर लगे हैं समझ लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया की हवा है। तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की हवा है और गर्म नेचर की है। एक है ब्लैक रोलर,
नाम बहुत खूबसूरत है, 2-4 बार बोल के देखिए याद हो जाएगा। ब्लैक रोलर अमेरिका यूएसए में चलती है, धूल भरी आंधी वाली हवा होती है खूब, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ब्लैक रोलर। एक कोयम बैंक है, कोयम बैंक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह कहवा की खेती इंडोनेशिया में होती है, उसको ये नुकसान पहुंचाती है, उसको अच्छाई नहीं पैदा करती, उसमें क्या करती है, उसको नुकसान देती है। कहवा की फसलों को हानि पहुंचाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया कि कहवा को फसलों को हानि पहुंचाने वाली इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी है, तो कोयम बैंक। कोयम बैंक कहाँ बहती है, इंडोनेशिया में, गर्म नेचर की है, ये कहवा की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ये हो गए गर्म पौने। ये इंपॉर्टेंट जो है वही लिखवाया है, इसको एक भी छोड़ नहीं सकते। स्टार मार्क वाले कई बार आए हैं, पर ऐसा नहीं कि ब्लैक रोलर, सिमुक और फान नहीं आया है। फान तो आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। अल्पस परत के सहारे बहने वाली हवा जो स्विट्जरलैंड में बहती है, गर्म नेचर की फान है। सिनुक या चिनुक, जिसे स्नो ईटर, हिमभक्षी, गर्म नेचर की राखी पर्वत पे। हरमटन को डॉक्टर बैंड बोलते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ सहारा क्षेत्र में और अफ्रीका क्षेत्र में बहने वाली। सिमुक अरब और सहारा के रेगिस्तान में गर्म नेचर की बहने वाली है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में गर्म और शुष्क हवा। ब्रिक फिल्टर लग गया, समझ लिया ऑस्ट्रेलिया का है, गर्म नेचर का है। ब्लैक रोलर यूएसए अमेरिका, धूल भरी आंधी। कोयम बैंक इंडोनेशिया, कहवा की फसलों के लिए नुकसानदायक, और ये गर्म पौने होती हैं। ये सारी गर्म पौने एक साथ हमने लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। आइए 2-3 पौने जो कि ठंडी नेचर की हैं और महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी है। मिस्ट्रल, अक्सर एग्जाम में पूछता है, मिस्ट्रल फ्रांस में बहती है और ये ठंडी नेचर की हवा है। बोरा यूरोप में बहती है और यूरोप से एड्रियाटिक सागर की तरफ बहने वाली ठंडी नेचर की हवा क्या कहलाती है, बोरा। इस तरह ब्लिजार्ड हवा होती है, ये साइबेरिया और उत्तर अमेरिका से बहती हैं, ये भी ठंडी नेचर की हैं। यदि इतना ठंडी हवाएं याद है तो आपका काम चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। कैसा क्लास लगा आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।